शत्रु और मित्र का ज्ञान रखता है उसे क्षत्रिय कहा जाता है। और जब किसे क्षत्रिय कहा जाता है? जो शत्रु और मित्र, हाँ, तो जब वेद ने तो ये बताया कि सिर जो है वो ब्राह्मण है और पंडित है और भुजाएं क्षत्रिय है और पेट वैश्य है और पैर शूद्र है। और मजे की बात सुनिए, हमारे यहां श्रीमद् भागवत आदि के अंतर्गत वेद व्यास जी कहते हैं कि ये जो चार वर्ण हैं, ये चार वर्ण के चार जो संप्रदाय हैं और चार जो संप्रदाय हैं उनके तीन धर्म के चार चरण हैं और चार चरण में तीन चरण टूटे हुए हैं। कैसे? तीन चरण और एक चरण पर धर्म खड़ा हुआ है। किस पर खड़ा हुआ है? एक चरण पर धर्म खड़ा हुआ है। ये हमारे यहां श्रीमद् भागवत आदि के अंतर्गत कहा गया। तो जब ये कहा गया कि धर्म के चार चरण और तीन चरण टूटे हुए हैं और एक चरण पर धर्म खड़ा हुआ है इस वक्त, तो किसी ने पूछा कि भाई कौन कौन से चरण टूटे हुए हैं? तो अब देखो कि सिर जो है तुम्हारा अकेले कुछ नहीं कर सकता, काट के अपना रख लो, कुछ करने वाला नहीं। तो पंडित फेल हो गया, पंडित का चरण टूटा हुआ है। रह गए छत्री, छत्री अपने आप लटक रहे बेचारे, क्या कर रहे हैं? ये भी इन पर भी हमारा पूरा शरीर नहीं चल सकता। बोलो चल सकता है? नहीं चल सकता। तो ये भी चरण टूटा हुआ है। और पेट जो है वो कौन है? वैश्य। वैश्य चरण भी टूटा, कोई किसी के थोड़ी चलेगा। बोलो अब चरण कौन सा एक रह गया जिस पर धर्म खड़ा हुआ है? वो है शूद्र। वो क्या कहलाता है? शूद्र चरण कहलाता है। तो जो चरण जब शूद्र कहलाता है तो शूद्र भी लड़ पड़ा कि इनको हम क्यों लादे फिरे, ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र वैश्य को हटाओ, इनको हम अकेले रहें, हम नहीं जाते, ले जाओ, पंडित जाओ, क्षत्रिय जाओ, सब जाओ, हम नहीं जाते, क्योंकि मैं इनको लादे फिरूं, हमारा क्या मतलब? तो मनु ने कहा कि घबराइए नहीं, मैं तुम्हें बताता हूं शूद्र की जो धर्म है वो है सबकी सेवा करना। क्या है? अब ये लगा तुम्हें कि महाराज ने तो शूद्रों को केवल सेवक बना दिया, लेकिन तुम भूल गए, तुम मनु की सिद्धांत को नहीं समझे। जब ये कहा पैर को धर्म, इसको शूद्र को कि सबकी ये बिना सोचे सेवा करे, यही इसका धर्म है। अब बताओ पैर जब चलेगा तो तीनों की सेवा अपने आप होगी कि नहीं? बोलो। तो शूद्र ने कहा हमको इनको लादने से क्या मिला? क्या शूद्र ने कहा? हम लादे फिरे तो इनको लादने से हमें क्या मिला, हमारा क्या मतलब इनसे? जब ये कहा कि हमारा क्या मतलब, तो परिणाम जानते क्या कहा गया? कहा गया याद रखो तुम्हारी ही सेवा दुनिया करती रहेगी, तुम्हारी ही पूजा दुनिया करती रहेगी और किसी की कोई पूजा नहीं करेगा। क्या कहा गया? किसकी सेवा करेगी? शूद्र की सेवा करेगी। सब सारी दुनिया शूद्र की सेवा करेंगे। ब्राह्मण भी शूद्र की सेवा करेगा और
क्षत्रिय भी शूद्र की सेवा करेगा और वैश्य भी शूद्र की सेवा करेगा, तब कहा ये कैसे संभव है, ये कैसे संभव है? तो हमारे यहां बताया गया, सुनिए, ब्राह्मण जब मिले तो अपनी खोपड़ी खोपड़ी लड़ा लें, भाई अभिवादन हो गया। सच्ची बोलो, सच्ची बोलो, लड़ाना चाहिए भाई। पंडित मिलोगे तो खोपड़ी खोपड़ी लड़ाओ, तो भी तो पंडित रहे। और हुआ क्या? हुआ ये कि तुम अपनी खोपड़ी पैरों पर रखो। अब पैर शूद्र है कि नहीं? बोलो बोलो। खोपड़ी को खोपड़ी से क्यों नहीं लड़ाते? हाथ से हाथ क्यों नहीं मिलाते? लेकिन हाथ कहां ले जाते हो? कहां ले जाते हो? शूद्रों पर। और लंबे पड़ के मत्था जब टेकते हो तो पेट वैश्य को डाल देते हो, तब किसके ऊपर गिरता है? शूद्र के ऊपर। सारे लोग किसकी सेवा करते हैं? तुम बताओ, अच्छा सच्ची बात है कि झूठ? क्यों भैया? अरे कोई पैर वैसे ही लादे फिर रहा है, तुम्हें क्या? पैर तो इसलिए लादे फिर रहा है कि तुम सब लोग नतमस्तक होकर के हमारे पास आते हो, और तभी ये पैर जो है तुम्हारी सेवा करते हैं, वरना ये सेवा नहीं कर सकते। प्रेम से बोलो सच्चिदानंद। तो मनु के सिद्धांत में ये कहा गया कि एक बाप के 4 बेटे हैं। अगर कोई जूता बेचने वाला व्यक्ति है तो उसे हम शूद्र कहते हैं। अगर कोई आदमी वैश्य की दुकान करने वाला, उसे वैश्य कहते हैं। अगर कोई आदमी राज्य करता है, न्याय करता है, न्यायाधीश बनता है, तब उसे हम क्षत्रिय कहते हैं। और जब हम उसे पंडित कहते हैं, जब वो तमाम भाषाओं का ज्ञाता होता है, तमाम विद्या का ज्ञाता होता है, और वह अपनी विद्वता से सारे संसार को मोहित कर लेता है, और मोहित करने के बाद सच्ची सच्ची तुम्हें शिक्षा देता है, तब उसे पंडित कहा जाता है। पंडित कब कहा जाता है? जब सच्ची शिक्षा दे। कैसी शिक्षा दे? सच्ची शिक्षा दे। अब प्रश्न आता है कि सच्ची शिक्षा क्या है? कभी समझ पाए? अब और जरा गौर करके तुम लोग थोड़ी सी बात और सुनना, हृदय को थाम करके। इस दुनिया में जितने प्रकार की विद्या है, जहां भी कहीं है, माने हमारे देश की बात नहीं है, जहां भी कहीं पर है, तो वहां की बात बताता हूं कि वह एक विद्या दूसरे विद्या वाले को ठगता है, भ्रमित करता है। क्या करता है? आज क्या बात हो गई है समाज के अंतर्गत? आप देख लो कि हमारे देश में ही अनेकों विद्याएं, भाषाएं बनी हैं। और ये कैसे बनी है? ये कैसे बनी है? ये बनी है केवल इसलिए कि एक दूसरे को हम ठग कैसे पाए। तो जैसे कि कहा गया कि माता ने हमें समझाया पानी, और दूसरी बात पर कहा क्या गया? दूसरे भाषा वाले ने कहा आब, और तीसरे भाषा ने कहा सलील, और चौथे ने कहा वाटर। अब बताओ ठग गए कि नहीं? एक व्यक्ति थे, वो काबुल गए। कहाँ गए? काबुल गए। हिंदू रहे होंगे, मियाँ बनिया आए। कौन बन के आए गए? और बोलन लागे बाणी, और आप कई मुल्ला मर गए, खटिया धरो रहो पानी। जब वो काबुल से पढ़ के आए तो पानी से प्यासे प्यासे चिल्लाते रहे, आप कहते रहे, आप। तो कहे मुल्ला जी भगवान का स्मरण कर रहे हैं,
अल्लाह का स्मरण कर रहे हैं और आप कह करके मुल्ला का शरीर छूट गया। लास्ट में जब पता चला कि क्या कह के मरे, मुल्ला जी बोले आप कहते रहे। आप माने पानी, प्यासे मर गए। बोले ये मुझे तो तो पानी तो खटिया के नीचे ही था, चारपाई के नीचे ही रखा हुआ वो था, क्यों मर गए मुल्ला जी? क्योंकि अगर एक भाषा होती तो हम ईमानदारी से सबके साथ होते। हमारी अनेक भाषा हो गई, भाषा की वजह से हम ठग गए। हमने तुम्हें बताया मनु ने जो वर्ण व्यवस्था बनाई, वो एक बाप के 4 लड़के और 4 लड़कों में चारों लड़के अपना अपना कार्य करते हैं और जब घर में आते थे तो एक साथ भोजन करते थे। ये मनु के जमाने की बात है। देखो राम के जमाने की बात है। राम ने स्वपच, किरात, कोल, कलवारा इनके घर में जा करके जाए सुख दी। माने स्वपच कहते हैं मेहतर को। भगवान राम को देखिए, रामायण पढ़िए, रामायण में लिखा है स्वपच, किरात, कोल, कलवारा इनके सबके घरों में जा करके सुख दिया है। घरों में जा करके रहे हैं। ये मनु की वर्ण व्यवस्था थी, तुम्हारी नहीं। प्रेम से बोलो सच्चिदानंद। आइए अब हम मनु की वर्ण व्यवस्था की चर्चा करने नहीं बैठे। हम तो थोड़ा सा सूत्र तुम्हें दिखा रहे थे कि मनु ने कोई संप्रदाय नहीं बनाया। उसने तो कर्म के विभाग से जगत के नाम रखे और उस नाम रखने के कारण ये हम लोग उनकी बातों को ठीक से नहीं समझे, इसलिए हम भ्रमित हो गए। चलो भाई, अब हम अपनी बात पर आते हैं, अपने सत्र की चर्चा करते हैं। हमने आज सुबह की मीटिंग में मोह का जो दलदल था, मोह का दलदल और मोह का बना जो संसार है, इसमें से हमने मोह के विषय में दिखाया था कि जो मोह है ये सब दुखों का संसार है। सारे दुख जो प्राप्त होते हैं वो मोह से ही प्राप्त होते हैं। और अगर विवेक हो जाए, हो ये विवेक मोह ब्रह्म भागा, और तब रघुनाथ चरण अनुरागा, तब रघुनाथ के चरण में उसकी प्रीति हो जाती है। कब हो जाती है? जब विवेक हो जाए। तो विवेक क्या हो जाए? तो वो मैंने विवेक सुबह किया था। वो क्या किया था कि ये जो सृष्टि है ये 4 प्रकार से बनी हुई है। एक तो ईश्वर ने बनाई है, उसका वर्णन किया था। दूसरे ईश्वर और जीव दोनों ने मिलकर बनाई थी, उसका वर्णन किया था। और तीसरी जो सृष्टि है वो बनाई थी जीव की, जो अपनी निजी सृष्टि है जिसमें ईश्वर ने कुछ नहीं बनाया। और चौथी सृष्टि वो होती है कि जो जिसकी फोटो तुम्हारे अंदर बस जाती है, वो जो फोटो अंदर जो जिसकी बस जाती है, उसका फोटो जो अंदर बसी हैं, उन फोटुओं का नाम मोह का संसार है। ये मैंने अच्छी तरह से प्रातः मीटिंग में खोला था। अब हम आपसे आगे अपनी चर्चा करते हैं और केवल चर्चा इतनी करते हैं, वो क्या है सुनो। चर्चा करेंगे कि तुम शाम को सोते हो, रात में सपना देखते हो, रात फिर गहरी निद्रा में जाते हो, फिर सुबह जग जाते हो, फिर जग करके उठ करके नाना प्रकार के आप पापड़ बेलते हैं और इसके बाद फिर आप शाम को थक कर फिर सो जाते हैं। आखिर आप जानते हैं कि ऐसा क्यों करते हैं? आप क्यों करते? हमने देखा है कि एक एक दिन में एक एक माता 4-4 बार साड़ियां बदल देती है। बोलो, देखा है कि नहीं? 4-4 बार सूट लोग बदल देते हैं, देखा है कि नहीं? तो ऐसा आदमी क्यों करता है? पेट भरना है तो जैसे भी हो उचित भर लो, लेकिन वहां क्या करता है कि नहीं, ये सब्जी
ये सब्जी नहीं तो अमुक सब्जी, अमुक नहीं तो अमुक, अमुक नहीं चटनी, फिर चटनी के साथ वो अचार, और अचार के साथ फिर वो मुरब्बा, और फिर इस तरह से शुमार कर लो। फिर भी जब खाते खाते इसको खाया उसको खाया, उसको जब गले तक आ गए तो बोले हटाओ। क्या बोले? बोले हटाओ, अब हमें नहीं चाहिए। दुनिया में ऐसा कोई पदार्थ नहीं कि जिसको भोगने के बाद तुम उसे हटाओ ना कह सको। चाहे राम हो, चाहे श्याम हो, चाहे अल्लाह हो, चाहे गॉड हो, चाहे ईश्वर हो, चाहे अवतार हो, लेकिन कोई ऐसा पदार्थ नहीं है जिसको तुम हटाओ ना कहो। माने राम अगर मिल जाए तो कितनी देर आंख फाड़ करके तुम देखते रह सकते हो उसको। आखिर जब निद्रा आएगी तब तो तुम्हें कहना ही पड़ेगा कि हे महाराज थोड़ी देर के लिए रुक जाओ। हाँ, प्रेम से बोलो सच्चिदानंद। तो माने कहीं पर आकर के हमें यहाँ पर ये कहना ही पड़ता है कि हटाओ। आगे हम तुमसे ये कहना चाहते हैं कि ये जो संसार में प्राणी आया है इसको चाहिए क्या? क्या कारण है ये सोता है? क्या कारण है सपना देखता है? क्या कारण है गहरी निद्रा? क्या कारण है जग जाता है? क्या कारण है दुनिया भर के पापड़ बेलता है? इसका कारण क्या है बताओ? तो आइए मैं बताता हूं। इसका कारण है हर क्रिया के अंदर उसकी मांग है सुख की। उसकी मांग पत्नी की नहीं है, पति की नहीं है, पुत्र की नहीं है, धन की नहीं है, विद्या की नहीं है, अधिकार की नहीं है, उसकी केवल मांग है सुख की। और ये जो सुख की मांग है वो हिंदू की है, मुसलमान की भी है, ईसाई की भी है, जैन बौद्ध की भी है। दुनिया के हर व्यक्ति की मांग यही है कि उसे सुख मिले। और जो मांग नहीं है दुनिया की वो है दुख। वो क्या है? कोई भी व्यक्ति दुख नहीं चाहता। बात ख्याल में आया कि नहीं? आई कि नहीं? कोई भी प्राणी दुख नहीं चाहता। और मौत की बात सुनिए, सुख सब चाहते हैं, दुख कोई नहीं चाहता है। तो हमारी मांग क्या हुई? फिर सुख होता है दो प्रकार का, एक होता है टेम्परेरी, एक होता है परमानेंट, एक होता है सदा रहने वाला, एक होता है क्षणिक। कैसा होता है? क्षणिक। क्षणिक माने थोड़ी देर के लिए मिलता है, उसके बाद छूट जाता है। तो आइए मैं तुम्हें बताता हूं कि आपको क्षणिक सुख चाहिए, थोड़े दिन वाला चाहिए कि सदा वाला चाहिए? सदा वाला चाहिए। तुम्हें 100 खंड की बिल्डिंग अगर तुम्हें बना के दी जाए 400-600 बीघा में, और ये कहा जाए कि ये 1 साल के लिए तुम्हारे पास रहेगी, और 1 खंड की बिल्डिंग 100 गज में बनी हो, और ये कहा जाए ये तुम्हें सदा के लिए दी जा रही है, बोलो कौन सी लोगे? हाँ, सदा वाली, सदा वाली चाहिए। अच्छा, ठीक इसी तरह से ये जितने दुनिया में भगवान हैं तो सदा वाला भगवान चाहिए कि टेम्परेरी? सदा वाला चाहिए। तो याद रखो, दुनिया में जो पहले नहीं होता और बाद में पैदा होता है उसे टेम्परेरी कहते हैं, माने क्षणिक कहते हैं। जो पहले दुनिया में नहीं होता और बाद में पैदा होता है, तो जो पैदा होगा वो अंत में नष्ट हो जाएगा, इसलिए उसे क्या कहेंगे? क्षणिक। तो दुनिया में सारे जितने नाम रूप वाले भगवान हैं ये हैं क्षणिक। दम निकल गई होगी, प्रेम से बोलो सच्चिदानंद। बोले भगवान क्षणिक जितने नाम रूप वाले हैं, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि अल्लाह गॉड ईश्वर अवतार आत्मा परमात्मा ये सब नाम रूप वाले ही हैं। अस्तु क्या सारे के सारे ये क्षणिक हैं क्या? ये थोड़े दिन रहते हैं क्या? तो आइए हम तुम्हें दिखा देते हैं, तुम अपने आप समझ जाओ। भगवान तो सदा रहने वाला है, वो ना पैदा हुआ है और ना अंत होगा उसका, वो एक सा बना रहता है। जिसके लिए तुलसीदास ने लिखा
को जोति हूँ काल एक रस राई। तीनों कालों में जिसको एक रस कहा जाता है उसको भगवान कहा गया है। और ये जितने भगवान हैं ये कैसे मर जाते, कैसे नष्ट होते हैं, तो मैं तुम्हें बताता हूं। हर संप्रदाय का एक अपना भगवान होता है। बोलो बोलो, ये बात ठीक है कि नहीं है? ठीक है। तो जब हर संप्रदाय का एक भगवान है तो जितने उस भगवान के मानने वाले लोग हैं सारे ही मर जाएं, तो बोलो भगवान अपने आप समाप्त हो गया कि नहीं? अच्छा, क्या हमने भगवान को समाप्त किया? क्या मारा? नहीं। जितने अल्लाह को जानने वाले लोग हैं अगर दुनिया में न रहे तो अल्लाह अपने आप नहीं रहेगा। राम को जानने वाले जितने लोग हैं, ये राम, क्योंकि सारी दुनिया के लोग राम नहीं जानते कि राम कोई हुआ है और भगवान था, ये नहीं जानते। तो थोड़े आदमी राम को भगवान जानते हैं। तो वे जितने राम को जानते हैं वे सारे समाप्त हो जाएं तो राम अपने आप। अच्छा, कोई किसी ने उसने उन्हें मारा? इसी तरह जितने नाम रूप आत्मा परमात्मा ब्रह्म ईश्वर अल्लाह गॉड है, इनके जानने और स्वीकार करने वाले लोग, यानी इनके नाम लेने वाले लोग न रहे तो अपने आप वो नाम रूप वाले भगवान समाप्त हो जाते हैं। बोलो इसमें हमारा कोई दोष है? बोलो हमारा दोष है इसमें? हमने कोई मारे हैं किसी को? हमने नहीं मारे, मैं क्या करूं? क्योंकि वेद ने कहा था एको सद विप्रा बहुधा वदंती, एक ही को विद्वान नाना नाम रूपों से कहते हैं। एक ही को विद्वान लोग नाना नाम रूपों से कहते हैं। तो जैसे अल्लाह नाम किसका फिर हुआ? उसी एक का। और गॉड किसका हुआ? उसी एक का। और शंकर ब्रह्मा विष्णु राम कृष्ण ये सब किसके नाम हुए? उसी एक के। और बहन और चाची दादी और गुरु पीर संत महात्मा ये सब किसके नाम हुए? तो तुम कह दो फिर वही तो मैं हूं। अरे जब एक ही के अनेक नाम है तो जो तुम्हारा नाम है वो किसका नाम है? वो उसी का है कि कोई दूसरी कहीं से तुम आकाश से फाट पड़े अलग से? उसी का नाम है। तो सारा जो संसार है, तो मनु ने ये समझाया था कि प्यारो तुम सब अलग अलग दिख रहे हो, कोटान भक्त कोट हैं, भगवान एक है। आंखें तो है जुदा जुदा, पहचान एक है। क्या है? आंखें करोड़ों हैं नहीं, लेकिन सबकी पहचान। किसी भी एक स्त्री को दूर से ऊंचे पर खड़ी करके दिखाइए, जर्मन फ्रांस रूस के आदमी को, किसी भी देश देशांतर के आदमी को दिखाइए कि ये कौन खड़ा है, तो स्त्री ही देखेगा। चाहे वो मैडम कहे और चाहे वो स्त्री कहे और चाहे वो भगिनी कहे, चाहे वो चाची दादी अम्मा कहे, वो कहे स्त्री को ही रहा है। इसलिए आंखें तो सबके पास अलग अलग हैं, परंतु जो उसके अंदर से पहचान है वो सबकी एक है। इसीलिए जिह्वाएं अलग अलग हैं, लेकिन स्वाद अगर मीठा होगा तो सबको मिठाई लगे। ये अलग बात है, गुण धर्म की बात है कि कोई आदमी को मीठा जो है कम पसंद होता है, किसी को ज्यादा पसंद होता है। कोई चाय फीकी पीता है, कोई चाय मीठी पीता है, कोई थोड़ी थोड़ी मीठी और थोड़ी थोड़ी कम मीठी पीता है। ये अलग बात है, ये गुण धर्म की बात है। लेकिन हमारे यहाँ गुण धर्म की बात नहीं कही जा रही है। हमारे यहाँ ये कही जा रही है कि सारा ये संसार एक धागे में, एक ही सूत्र में, एक ही जगह, एक ही जैसा है। भगवान कृष्ण ने जहां पर इस सारे विश्व को एक माला में पुरोहा है, पुरोहा नहीं माने माले के धागे में पुरोहा है। तो वहां पर उन्होंने कहा, हे अर्जुन, बोले क्या? बोले ये संसार जैसे माला में मणियों की भांति मेरे में गुथा हुआ संसार है।
मैं सब में हूं, सब मेरे में है। लेकिन बोले आगे, सब मेरे में है, मैं सब में नहीं हूं। फिर तीसरी बात बोले कि वास्तव में है अर्जुन, न ये मेरे में है न मैं इनमें हूं। और फिर चौथी बात पे तो साफ कर दिया, मत्तः परतरम नान्य किंचिदस्ति धनंजया, कि हे अर्जुन मेरे अतिरिक्त किंचित मात्र भी कहीं कुछ। ये कैसे हो सकता है? माला में मणियां अलग अलग होती हैं, लेकिन भगवान ये नहीं कह रहे हैं, बल्कि ये कह रहे हैं कि माला में मणियों की भांति। इसका क्या अर्थ हुआ? माला ने सूत में सूत की मणि, सूत में सूत की गांठ एक मणि है, फिर दूसरी गांठ दूसरी मणि है, तीसरी गांठ तीसरी मणि है। बोलो, सारा संसार एक सूत के धागे में पुरोहा हुआ माला है। उसमें कोई अलग से माला में वो गुरियां नहीं डाली गई। गुरियां माने मनका, वो मणिका जो है वो अलग से नहीं लाए गए, वो तो सूत में सूत की मणियों की तरह मेरे में गुथा हुआ है। तो जब सूत में सूत की मणियों की तरह मेरे में गुथा हुआ है, तो एक गांठ उस सूत में तुम हुए कि नहीं हुए? बोलो, हुए। तो वो और उसी में एक राम हुआ, एक श्याम हुआ, एक अल्लाह हुआ, एक गॉड हुआ, एक ईश्वर हुआ, एक आत्मा हुआ, एक परमात्मा हुआ। तो सारे के सारे मिलके कौन हुए? अनेक हुए कि एक? और तुम तो उसे अनेक कहते हैं। तुम्हारे घर में अल्लाह चला जाए ना, तो तुम उसे कहोगे कि हमारे घर से जाओ, हम तुम्हें बैठने अपनी चारपाई पे नहीं देंगे। और उनके घर में राम चला जाए तो वो कहेंगे हमारे घर से तुम जाओ। अच्छा बताओ, भगवानों में लड़ाई है कि नहीं? अरे अच्छा, तुम सच्ची बताओ ईमानदारी से कि भगवान सबका है कि थोड़े आदमी का? ये बात सत्य है कि झूठ? सत्य है। जब सबका है तो ये बताओ, ऐसा भगवान ढूंढो। हिंदू का भगवान मुसलमान को प्यारा नहीं है, और मुसलमान का भगवान हिंदू को प्यारा नहीं है, ईसाई का भगवान हमको प्यारा नहीं है, हमारा भगवान उनको प्यारा नहीं है, उस संप्रदाय वाले का हमारा प्यारा नहीं, हमारे संप्रदाय वाले को उसका प्यारा नहीं। इस तरह सारे भगवान फेल हुए कि नहीं? क्योंकि भगवान तो सबको प्यारा है। तो हमने इस सत्र में जो साक्षात्कार कराना होता है, हमें वो उस भगवान का साक्षात्कार कराना होता है जिसको सारी दुनिया के लोग इनकार नहीं कर सकते। किसका साक्षात्कार मैं कराता हूं? मैं मरने, जीने, बनने, बिगड़ने वाले, मिलने और बिछड़ने वाले भगवानों से नहीं मिलाता। मैं उसे मिलाता हूं कि जो एक बार तुमसे मिलेगा फिर कभी छूटेगा नहीं। अब ये आपकी मर्जी कि अपनी अम्मा को अपनी अम्मा ना कहो, अपने बाप को अपना बाप ना कहो, ये तो तुम्हारी मर्जी है। लेकिन सच्ची बात है कि तुम बाप को अपना बाप न मानो, फिर भी बाप तो वही रहेगा तुम्हारा। तुम बाप को बदल नहीं सकते। कि बदल सकते? बोलो, नहीं बदल सकते। ठीक इसी तरह भगवान को कोई बदल नहीं सकता, नाम रूपों से भगवान को बांधा नहीं जा सकता। तो वो जो भगवान है जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, वो सबका भगवान है। और वो कैसा है? अच्छा बताओ, दुनिया में दो चीजें हैं, एक झूठ है, एक सत्य है। तो बताओ, सत्य वाला तुम्हें भगवान चाहिए कि झूठ वाला? बोलो, सत्य वाला चाहिए। तो सत्य वाला तो जन्मता नहीं, सत्य वाला तो बड़ा नहीं होता, और सत्य वाला तो मरता या आता ही जाता नहीं। सत्य वाला तो सदा एक रस अजय अविनाशी, जो अविनाशी सच्चिदानंद ब्रह्म है, जो जिसको परमात्मा वेद ने परमात्मा कहा है, वो तो सदा एक सा रहता है। बोलो, कैसा रहता है? और उस सदा एक सा रहने वाले परमात्मा को अगर तुमने परमात्मा नहीं जाना और मरने जीने वाले परमात्मा पर तुमने दृष्टि लगाई, तो मैं एक दिन बता चुका था
कि जब अपने से अलग वाले पर दृष्टि लगाओगे तो तुम्हें थकान बढ़ती जाएगी, थकान बढ़ती जाएगी, और थकान बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ती जाएगी कि तुम बाहर उसको देखते ही रहना, देखते ही रहना, तो एक बार समय आएगा जब तुम गिर पड़ो और बेहोश हो जाओगे। और बेहोश होने के बाद जब गहरी निद्रा में जाओगे, गहरी बेहोशी में जाओगे, तब तुम अपने उस सत्य परमात्मा जो सब में व्याप्त एक रस है, उसके पास जब जाके टकराओगे तो तुम्हारा फिर दोबारा जब आंख खुलेगी तो तुम्हें चैन और शांति आ जाएगी। बात समझ में आई कि नहीं? जब तक आदमी भोग भोगता है तब तक उसे चैन नहीं होता। जैसे कोई रसगुल्ला खाता है तो रसगुल्ला खाता तो कहता जल्दी खा, जल्दी खा, जल्दी खा, जल्दी खा, और जब खाते खाते रसगुल्ला गले तक आ जाता है तो कोई कहे कि लो 2.5 किलो और खाओ, तो क्या कहते हो? हटाओ। वही रसगुल्ला जो बहुत बढ़िया लग रहा था, जल्दी खाओ, जल्दी खाओ, और वही जब तुम्हारे सामने 2.5 किलो और रख दिया और खाओ, और ये जर्मन, फ्रांस, रूस से लाए गए हैं, यहाँ के नहीं हैं, तो फिर तुम क्या कहोगे? हटाओ। हटाओ माने होता है वैराग्य। क्या होता है? और वैराग्य जब आता है, और हर प्राणी वैराग्य पूर्ण है, कोई ऐसा प्राणी नहीं है जो वैराग्य पूर्ण नहीं है इस दुनिया में। सबको वैराग्य होता है। कैसे कैसे होता है? क्षणिक सबको होता है। जब खाते खाते वो तरफ चश्मा लगाते लगाते थक जाता है तो चश्मा को उतार करके ही चैन पाता है। बोलो, सच बोलो। कपड़ा पहने पहने जब थक जाता है तो कपड़े उतार करके उसे चैन मिलता है। इस तरह भोग भोगते भोगते जब वो थक जाता है तो फिर वो चैन पाता है। चैन माने शांति, और शांति में जो हमारा व्यापक परमानंद है, एक रस है, वो हमारा हमको प्यारा लगने लगता है। धोखा होता है तब उसे आनंद कहा जाता है, और वो जो आनंद है वो सदा रहने वाली वस्तु है। सुख उसे कहते हैं जो अपने से भिन्न किसी पद पदार्थ देवी देवता अवतार से मिले, उसे सुख कहते हैं। और जो तुम्हारे पास पहले हो और तुम उसे भूल गए हो, तुम उसे जानते न हो, तो उसको भूल गए हो, केवल अज्ञान हो गया है, तो वो है तो तुम्हें मिला हुआ पहले ही। जैसे कोई लड़की पैदा होती है तो उसका पति पहले होता है, कोई लड़का पैदा होता है उसका बाप पहले होता है, लेकिन क्या करे? अगर भूल सकता है कि नहीं? अरे पैदा करे, माँ फेंक दे दूर, फिर कोई पाले। बोलो, माँ बाप को भूल सकता है कि नहीं? भूल सकता है। इसलिए ये अलग बात है कि आदमी भूलता और जन्मता और मरता, बनता, बिगड़ता है, लेकिन हम तुम्हें इससे ऊपर लेकर चलते हैं। जो सबसे प्यारा, सबको प्यारा, सब जगह प्यारा, सबसे ज्यादा सुंदर, सबको सुंदर, हिंदू, मुसलमान, ईसाई, जैन, बौद्ध, बच्चे, बूढ़े और जड़ और चेतन, वेद में लिखा जिसकी ओर सब झुकते हैं उसका नाम अल्लाह है, उसका नाम गॉड है, उसका नाम ईश्वर है, उसका नाम आत्मा है, उसका नाम परमात्मा है, उसका नाम राम है, उसका नाम कृष्ण है। लेकिन जिसकी ओर सारा संसार झुकता है उसको तो हम जानते नहीं। और हमने क्या कर लिया? हमारी मजाक बनाते हुए लोगों ने दुनिया में कहा कि खुदा तराश लिया, बंदगी कर ली, मिले न फूल तो कांटों से दोस्ती कर ली। खुदा तराश लिया, तराश माने छोड़ लिया, बना लिया और बंदगी कर ली। लेकिन तुम ये भूल गए कि खुदा बनाया नहीं जाता। नानक साहब कहते हैं कीता ना होए, थाप्या ना जाए, आपे आप निरंजन सोए। परमात्मा को कोई बनाता नहीं है, थोपा ना जाए, कीता ना हो, थाप्या ना जाए, और आपे आप निरंजन सोए। परमात्मा अपने से आप होना है जिसका सदा रहता है। ऐसे परमात्मा को इस मनुष्य जन्म में हम निश्चय पूर्वक आपको आज की मीटिंग, आज का दिन तो पूरा होने जा रहा है इस मीटिंग में, और दूसरा
कल की 2 मीटिंग है और परसों की 1 मीटिंग है। ऐसे ये हमारी 3-4 मीटिंगें भी शेष हैं। बाकी इसके बाद हम तुम्हें 4वीं 5वीं जो भी मीटिंग हमारी लास्ट की होगी उसमें हम तुम्हें वहाँ खड़ा कर देंगे जहाँ वो परमात्मा सबको प्यारा, सब जगह प्यारा, सबसे सुंदर, सबसे ज़्यादा प्रिय, सबसे ज़्यादा आनंददायक। तो ऐसा जो है उसको तुम प्राप्त कर जाओगे। और अगर तुमने कहीं नाम रूप में लग करके, तप जप में लग करके, ध्यान समाधि में लग करके, पूजा पाठ में लग करके अगर तुमने परमात्मा को पाना चाहा तो याद रख लो कि तप जप ध्यान समाधि पूजा पाठ योग आदि से वही चीज मिलती है जो वस्तु तुमसे पहले अलग होगी। और परमात्मा यत्र तत्र सर्वत्र व्याप्त होने के नाते सबको प्राप्त है, सब में है, परंतु सब परमात्मा नहीं है। ये बात भगवान कृष्ण ने गीता में समझाई थी कि हे अर्जुन, सबके अंदर मैं हूं, सब मेरे अंदर हैं। ये एक वाणी है। दूसरी वाणी, सब मेरे में है, मैं इनमें नहीं हूं। तीसरी वाणी, न इनमें मैं हूं न ये मेरे में है। चौथी वाणी, मेरे अतिरिक्त कहीं कुछ है ही नहीं। तो जब मेरे अतिरिक्त कहीं कुछ है ही नहीं तो तुम कौन हुए? डंके की चोट पर कहो ना, कौन हुए? कृष्ण हो कि नहीं? कहते महाराज, जब ड्रामा का स्वांग भरते तो कृष्ण बन सकते हैं। जब मुरली लेकर ऐसे खड़े होते महाराज तब तो हम कृष्ण बन सकते हैं। लेकिन सच बताओ, बन सकते हो कि हो ही तुम? है ही। जो तुम नहीं होगे वो कभी नहीं होगे, जो तुम पहले होगे वही फिर होगे। ये शास्त्र का नियम है। जो पहले होगे वो फिर कभी होगे, और जो पहले होगे ही नहीं वो कभी नहीं होगा। जैसे जल में घृत नहीं है तो कभी नहीं निकलेगा, न इस जन्म में निकलेगा न उस जन्म में। जैसे बांझ स्त्री का पुत्र आज नहीं तो कभी नहीं होगा, तो कभी नहीं होगा, तो कभी नहीं होगा। कभी बांझ स्त्री का पुत्र पैदा नहीं हो सकता क्योंकि उसके पहले है ही नहीं। और जो पहले है जिसके बच्चा, तो वो फिर से कभी पैदा हो जाता है। इस तरह तप जप ध्यान समाधि पूजा पाठ योग आदि जो क्रिया है वो केवल अंतःकरण की शुद्धि के लिए, केवल मना स्थिति को ऊपर उठाने के लिए शुभ कर्म करने की वेद ने आज्ञा दी है। वेद ने कहा है कि शुभ कर्म करते रहो। क्यों करते रहो शुभ कर्म? इसलिए करते रहो क्योंकि अगर शुभ कर्म नहीं करोगे तो अशुभ करना पड़ेगा। बोलो, जब शुभ नहीं करोगे तो अशुभ करोगे, और अशुभ करोगे तो दुख पाओगे, और शुभ करोगे तो सुख पाओगे। तो संसार में अगर पुनः पुनः जन्म हुआ तो शुभ कर्म तुमने इस जन्म में किए तो कुत्ते भी बन गए, अगर गाय भी बन गए तो पंखे ऊपर जरूर चलेंगे तुम्हारे। नहीं समझे? क्योंकि तुमने शुभ कर्म किया है। शुभ कर्म का फल किसी भी योनि में भोगा जा सकता है, ये नियम है। किसी भी योनि में जाओ वहां शुभ कर्म भोगा जा सकता है। इसलिए मैंने तुम्हें समझाया कि जो सबसे ज्यादा प्यारा और सबको प्यारा, सब जगह प्यारा, सबसे ज्यादा सुंदर, उसका नाम आनंद है, उसका नाम सुख नहीं है। सुख उसे कहते हैं जो अपने से अलग वाले से मिले, और आनंद उसे कहते हैं जो किसी से मिलता नहीं है। केवल हम भूल गए हैं उसके ऊपर जो हमने परत नाम रूप की चढ़ा ली है। इस नाम रूप को जब हम हटाते हटाते लास्ट में हम जाते हैं आनंद के पास, तब हम वहां पर बेहोशी में, गहरी निद्रा में हम उस आनंद के पास पहुंचते हैं। बात समझ में आई कि नहीं? तो जब हम उस आनंद के पास पहुंचते हैं, और आनंद के विषय वेद ने लिखा है आनंदो ब्रह्मेद विदानात्, आनंद स्वरूप भगवान है। भगवान कैसा है? अच्छा बताओ, किसी का भगवान दुख रूप है? बोलो, है किसी का? नहीं है। लेकिन वेद ने पहले ही कहा आनंद स्वरूप भगवान है, और उस आनंद स्वरूप भगवान को भूल गए। तुम्हारे भगवान को देख करके हम उसकी तरफ पीठ कर लेते हैं
और हमारे भगवान को देख के तुम पीठ कर लेती। बोलो ये बात ठीक है कि नहीं है? अरे मंदिर में जाओ, देखो ना, जो हनुमान का पुजारी होगा वो हनुमान के सामने खड़ा होगा, और जो राम का पुजारी राम का, सीता का मैया का पुजारी होगा वो सीता में, और जो राधा का पुजारी होगा वो राधा, और राधा और सीता का जो पुजारी होगा, और कहीं ध्यान में मृत्यु के समय राधा सीता याद आ गई तो बन जाएगा स्त्री। कौन बन जाएगा? क्योंकि जिसका अंत में ध्यान होता है वही हो जाता है, ये नियम है। तो राधा सीता कौन है? राधा सीता शक्ति हो सकती है, शक्ति है। राधा कौन है? कौन शक्ति है? शक्ति क्या है? तो आइए हम तुम्हें शक्ति बताएं। जिसके सहारे पले, जिसके सहारे जन्मे, जिसके सहारे जिए, उसी को ढक ले, उसका नाम शक्ति है। क्या मैंने कहा? शक्ति किसका नाम है? कैसे? जैसे तुमने रुई को पहले सूत काटा, फिर कपड़ा बनाया और तुम्ही को ढक लिया साड़ी बन के। बोलो ढका कि नहीं? जो तुम्हारे साथ तुमसे पली, तुमसे बड़ी हुई पौधा तुमने सींचा गोड़ा, और तुमने रुई पैदा की, तुमने सूत काटा, तुमने कपड़ा बनाया, तुम्ही को ढक लिया। ऐसे ही भगवान के सहारे, उस सत्य परमात्मा जो एक रस है, उसके सहारे जो चीज पल्लवित होती है, और पल्लवित होकर के जो सत्य है उसको ढक के असत्य बना करके दिखा दे, उसका नाम शक्ति है। उसका नाम क्या है? कैसे असत्य बना के दिखा दे? आइए मैं तुम्हें बताता हूं। जैसे लकड़ी का ठूठ, लकड़ी के ठूठ में प्रेत भूत दिखते हैं, तो जब प्रेत भूत दिखते हैं तो प्रेत भूत वहां है नहीं, हमने ही प्रेत भूत थोड़े अंधेरे के कारण कलप लिए हैं। क्या कर लिए हैं? कलप लिए हैं। और जब भूत प्रेत कलप लिए तो लकड़ी ढक गई और भूत प्रेत दिखने लगा। और लकड़ी, मजे की बात, लकड़ी ही रह गई, भूत प्रेत कभी बनी नहीं। लेकिन फिर भी देख लो सामने कि भूत प्रेत बन के दिखती है। जरा गौर करो, तुम्हें और समझाएं थोड़ा। एक रबड़ का सर्प था। किसका? लेकिन वो चाबी वाला था, चाबी भर दो उसमें तो ऐसे चलने रेंगने लगता था। मेरी बात समझ गए? तो एक दिन तुम्हारा जो पति या तुम्हारा जो भाई था, उसने शरारत में वो रबड़ वाला सर्प ले आया, चुपके से जेब में लाया और चाबी भर के, और जहां तुम सब बैठे थे पीछे दीवार के पास छोड़ दिया। और जब दीवार के पास छोड़ दिया, जिसने देखा और अपना अलग हट गया, तो वही चिल्लाने लगा, हाँ सर, हाँ सर, सर सर सर। अब वहां बोलो, जिसने उसको सर्प को रबड़ का जाना है, उसे कोई भय है नहीं, क्योंकि उसने तो उसको रबड़ देखी है, सर्प देखा ही नहीं। और तुमने अब सर्प देखा है, रबड़ नहीं देखी, इसलिए तुम घबरा रहे हो। तो इसी तरह तुमने जो अपने राम कृष्ण ब्रह्मा विष्णु नाम रूप वाले भगवान बना लिए हैं, ये उस सत्य परमात्मा जो एक रस है उसमें कल्पित है। उसमें कैसे हैं? कल्पित हैं। और उन कल्पितों को भगवान कहना आपका कहां तक उचित होता है? तब भगवान, ईमानदारी से कसम खा के मैं कहता हूं, भगवान की भी कसम खाता हूं और ये कहता हूं कि राम सच्ची बात है, कि राम सत्य भगवान है, कृष्ण सत्य भगवान है, अल्लाह सत्य भगवान है, गॉड सत्य भगवान है। लेकिन ये तब भगवान है जब तुम और गधा घोड़े ऊंट हाथी सब भगवान है। तब प्रेम से बोलो सच्चिदानंद। बात समझ में आई कि नहीं है? क्या जब तुम और भगवान और ये जितने जीव जंतु हैं सब भगवान स्वरूप हैं, जाने जाते हैं, तब वो राम कृष्ण ब्रह्मा विष्णु भी भगवान है। और ईमानदारी से कसम खा के मैं कहता हूं कि राम कृष्ण ब्रह्मा विष्णु सत्य भगवान है। लेकिन ये बात याद रखना, तुमसे अलग कोई भगवान नहीं होगा। जब भगवान कभी किसी को मिला है इस दुनिया में, त्रैकाल जगत में, तब भी
वो मनुष्य के अंदर से प्रकट हुआ है। किसी पशु पक्षी के अंदर जब भगवान आया है, जैसे सूकर, जैसे मत्स्य, मछली, जैसे कच्छप, ये भगवान आए हैं। लेकिन उनके भगवान आए हैं वो निमित्त कारण से आए हैं, माने किसी एक कारण से आए हैं, एक काम के लिए आए हैं, सब कार्यों के लिए नहीं आए। सब कार्यों के लिए नहीं आए, एक कार्य के लिए आए। और जो एक कार्य के लिए आए हैं उस भगवान को, भगवान उसमें कभी प्रकट नहीं हो सकता। जैसे राम स्वयं राम को नहीं जानता, कृष्ण स्वयं कृष्ण को नहीं जानते, ब्रह्मा विष्णु शंकर स्वयं ब्रह्मा विष्णु को नहीं जानते। अपने को तो जानते हैं कि मेरा होना सत्य है, लेकिन राम कृष्ण ब्रह्मा विष्णु शंकर अल्लाह गॉड सत्य नहीं है। सत्य ये जिसका नाम है सारे, वो सत्य है। और अगर उस सत्य को तुमने मनुष्य जन्म में जान लिया तो मुक्त हो जाओगे, और अन्यथा जन्म मरण धारण करोगे। तो फिर आइए अपनी जगह आप। काहे के लिए हमें क्या चाहिए? सुख नहीं, दुख नहीं चाहिए, सुख चाहिए। सुख नहीं चाहिए, आनंद चाहिए। और आनंद वह है जो सबसे ज्यादा प्यारा, सबको प्यारा, सब जगह प्यारा, सबसे ज्यादा सुंदर, सबको सुंदर। और सुनो, जिसकी ओर आज तक कोई पीठ नहीं कर पाया उसका नाम भगवान है। जिसको आज तक किसी ने गाली नहीं दे पाई उसका नाम भगवान है। भगवान वो नहीं है जिसकी ओर हम पीठ कर ले या तुम पीठ कर लो, वो भगवान नहीं होता। तो ऐसा जिसकी ओर कोई पीठ नहीं कर सकता, जिसको कोई अपशब्द आज तक नहीं कह सका, ऐसे भगवान को जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो हमने तुम्हें बताया था कि दुनिया में एक ही वस्तु की पूजा होती है। वो किसकी होती है बताओ? किसकी होती? नहीं, फिर भूल गए। शूद्र क्यों कहा? पद। किसकी पूजा होती? और पद किसे कहते हैं? पद कहते हैं अधिष्ठान को, माने जो जिसके ऊपर पैर टिका हो। माने अगर नीचे से पृथ्वी निकाल ले तो तुम रहोगे कोई? ये दुनिया वाले रह जाएंगे? कोई नहीं रहेगा। तो पद कौन हुआ? पृथ्वी हुई। और पृथ्वी का पद कौन है? जल है। जल का पद कौन है? अग्नि है। अग्नि का पद कौन है? वायु है। वायु का पद आकाश है। आकाश का पद कारण है। कारण का पद महाकारण है। महाकारण का मह तत्व पद है। और मह तत्व का पद हिरण्यगर्भ है। और हिरण्यगर्भ का पद ईश्वर है। और हिरण्यगर्भ का जो पद ईश्वर है, उस समस्त भगवानों का जो पद है, समस्त भगवान जहां से उत्पन्न होते हैं वो तो केवल तुम्हारे अंदर से उत्पन्न होते। वो किसी गधे, घोड़े, ऊंट, हाथी के अंदर से उत्पन्न नहीं जाने जा सकते। वो मनुष्य के शरीर से जाने जाते हैं। इसलिए तुम्हें मनुष्य शरीर मिला है, तुम उसको जानने का प्यारे प्रयास करो। गुस्सा मत खाओ। अज्ञान में आदमी अपना जीवन वृथा गंवा देता है। आज थोड़ी देरी हो गई, उसके लिए कोई बात नहीं। अब हमने ये देखना है, एक जगह तो हम पहुंची जाएं, कम से कम आज की मीटिंग तो सफल हो। आज की मीटिंग को सफल करने के लिए हमने एक बात और तुम्हें बता देनी चाहेंगे। वो क्या है कि आनंद सबसे ज्यादा मीठा, और सबसे ज्यादा मीठा सबको मीठा, सब जगह मीठा है। तो वो है कहाँ? तो लाओ, इतना तो हम ढूंढ ही दें, इतना तो हम ढूंढ ही दें। तो देखते हैं, दुनिया में खड़े होकर तुम मांगो कि तुम्हें क्या चाहिए। कसम भगवान की कि मैं तुमको आज देकर जाऊंगा यहां से, जो चीज मांगो उसको दूंगा। लेकिन एक मेरी शर्त जरूर होगी, अरबों खरबों की द्रव्य मांगो दे दूंगा, पत्नी पुत्र धन मकान दुकान और राम कृष्ण ब्रह्मा विष्णु अल्लाह गॉड ईश्वर अवतार जिसको मांगोगे मैं दे दूंगा, निश्चित दे दूंगा, अभी दे दूंगा। लेकिन हमारी एक शर्त है। क्या शर्त हमारी ये है कि भगवान को उसी चीज को तुम मांगो जो तुम्हें जरूरत हो, और जिसकी जरूरत नहीं होगी उसको मांगोगे तो मैं नहीं दूंगा। क्या मैंने कहा?
माने जिसकी तुम्हें जरूरत ही नहीं है। एक स्त्री, तुम लक्ष्मीबाई नहीं हो जो तलवार लेकर के चलोगी, तो तुम तलवार मांगोगे तो मैं नहीं दूंगा कि दूंगा। छोटा बच्चा अगर नंगी चाकू मांगता है तो मां नहीं देती। इसी तरह जो तुम्हें चाहिए ही नहीं उस चीज को मांगोगे तो उसको मैं नहीं दूंगा। सब वस्तुओं में, सब व्यक्तियों में किसको तुम चाहते हो, तो तुम अपने अंदर झांक के देखो कि अम्मा तब तक प्यारी है जब तक अम्मा के अंदर चेतन है, जब तक अम्मा के अंदर आनंद है तब तक अम्मा प्यारी है, और जब अम्मा के अंदर चेतन और आनंद नहीं है तब अम्मा के अंदर प्यारापन नहीं रहता। बोलो ठीक है कि नहीं? तो आइए तुम्हें समझाता हूं। किसी ने कहा हमें राम चाहिए, हमने कहा बिल्कुल मैं अभी देता हूं, लेकिन शर्त मेरी याद रखो। बोले क्या? कि राम को तुम राम से चाहते हो कि राम को चाहते हो? राम तुम्हें मिलेगा, तुम्हारी तरफ कभी देखेगा नहीं, तुमसे कभी बात नहीं करेगा, तुम्हारी तरफ पीठ रखेगा। बोलो राम चाहिए? बोलो नहीं चाहिए। राम से राम जब मिले तो जो जो मैं मांगू वो देता जाए तो राम चाहिए। बोलो काहे के लिए राम चाहिए? जो जो मांगे तो चाहिए, तो वो देता जाए तो राम चाहिए, और नाम ना दे तो राम नहीं चाहिए। इसी तरह पत्नी को पति चाहिए तो तुमको महाराज चाहिए, तो हम कहेंगे पति तुमसे शादी कर लेगी, तुम्हारा पति हो गया कि नहीं। लेकिन कभी अपने घर में तुम्हें लिवा के नहीं ले जाएगा पूरे जीवन भर। बोलो पति चाहिए? अरे बोलो क्यों नहीं चाहिए? तो चाहो। पति मांगा क्यों तुमने मुझसे? पत्नी चाहिए तुम्हें, तुम्हारे शादी कर ले तुम्हारे घर कभी नहीं आएगी। बोलो चाहिए? नहीं चाहिए। तुम्हें दुनिया का धन दे दिया जाएगा, सारी दुनिया के बैंकों को तुम्हारे नाम लिख दिया जाएगा, लेकिन ये कहा जाएगा कि ये धन जो है तुम्हें खर्च करने को नहीं मिलेगा। तो बोलो चाहिए धन? क्यों, क्या बात तुम्हारा है नहीं? है तो ला दे फिरो। प्रेम से बोलो सच्चिदानंद। माने धन नहीं चाहिए, धन से चाहिए। पुत्र नहीं चाहिए, पुत्र से चाहिए। राम नहीं चाहिए, राम से चाहिए। कृष्ण नहीं चाहिए, कृष्ण से चाहिए। ब्रह्मा नहीं चाहिए, ब्रह्मा से चाहिए। विष्णु नहीं चाहिए, विष्णु से चाहिए। इसलिए अल्लाह गॉड ईश्वर अवतार नहीं चाहिए, ईश्वर अवतार से चाहिए। बोलो दुनिया के पद पदार्थ से अगर तुम्हें टेलीविजन चाहिए हो तो जो तुम कहो। आजकल 27,000 का टेलीविजन अभी कल परसों मेरे यहाँ आया तो मैंने देखा, ले भाई 27,000? बोले हाँ। लेकिन जब हम ले आए और उसे खोला तो पिक्चर बिल्कुल दिखाई नहीं। फिर तमाम विद्वानों उन्हें बुलाया, लोगों को ठीक करने, फिटनेस करने को, सब कुछ। कंपनी वाले हार गए, एक बार भी पिक्चर नहीं आई। अब बोलो उस टीवी को चाहिए तुम्हें? काहे ले लो ना, 27,000 का है। प्रेम से बोलो सच्चिदानंद। माने नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। इस तरह दुनिया की कोई भी वस्तु तुम्हें नहीं चाहिए। न राम चाहिए, न श्याम चाहिए, न अल्लाह चाहिए, न गॉड, न ईश्वर चाहिए, न आत्मा, न चाहिए परमात्मा, न चाहिए ब्रह्म, न चाहिए पत्नी, न चाहिए पुत्र, न चाहिए धन, न चाहिए मकान। फिर क्या चाहिए? मकान बनाओ, बढ़िया बनाओ, बना करके जब पहले दिन रहो तुम्हारे ऊपर सब गिर जाएगा। बोलो चाहिए? काहे दमकाए निकल के चाहिए हो तो ले लो। नहीं चाहिए। वो तो हम जो कहें वो हमारा काम करे तो चाहिए, और वरना। अब बताओ इस ईमानदारी से कि दुनिया में कोई चीज तुम्हें चाहिए? क्यों नहीं चाहिए ये बताओ? क्योंकि
जो तुम्हें चीज चाहिए वो है आनंद, और आनंद जो है वो है भगवान, और वो भगवान सब जगह व्यापक है, और सब जगह व्यापक होने के नाते तुम्हारे अंदर जितना जीव है उसके अंदर भी होगा। तो जीव को फिर जब भगवान प्राप्त पहले ही है तो फिर उसे दुनिया की वस्तु की क्या आवश्यकता है? सच बताओ, है? नहीं है। लेकिन करें क्या जब हम उस सत्य परमात्मा को नहीं जानते और असत वस्तु नाम रूप में ही हमको लगाया जा रहा है। संसार में जितने जीवधारी हैं, जितने गुरु पीर लोग हैं, इन्होंने हमें नाम रूप जब तब ध्यान समाधि पूजा पाठ में लगा दिया, और ये नहीं कहा कि पूजा पाठ जब तब ध्यान समाधि का फल अनित्य है, झूठा है, मिथ्या है, ये नहीं कहा। बोलो, ये नहीं कहा। और जब ये नहीं कहा कि झूठा है तो उन्होंने समझा कि योग से जो मिलेगा वो सत्य होगा, ध्यान से मिलेगा वो सत्य होगा, जप से मिलेगा वो सत्य होगा, तप से मिलेगा वो सत्य होगा। ऐसा हमें धोखा हो गया। क्या हो गया? ऐसा हमें धोखा हो गया है। और इस धोखे से उठने के लिए, जगने के लिए मनुष्य शरीर मिला है। ये मनुष्य शरीर कुत्ते कौओं की तरह, पशु पक्षियों की तरह भोगने के लिए नहीं मिला है। ये मनुष्य शरीर जो मिला है, इससे सत्य परमात्मा की प्राप्ति होती है। और इस शरीर के ऊपर दो आदमी दुनिया में अत्याचार करते हैं। वे कौन कौन हैं? एक तो योगी है जो योग में लगा करके इस शरीर को नष्ट कर देता है। एक भोगी है जो भोग में लगा करके इसको नष्ट कर देता है। योगी और भोगी के मध्य में जो, जिसमें भगवान कृष्ण ने कहा उचित आहार विहार से, सब कर्म करो दुनिया में, सब भोग भोगो दुनिया में, लेकिन उचित भोगना। कितना भोगना? माने रोटी उतनी मत खाना जितनी खा सको, बल्कि जितनी पचा सको, जितनी आराम से रह सको उतनी खाना। प्रेम से बोलो सच्चिदानंद। इसलिए योग के सिद्धांत में ये तीन चीजें आवश्यक होती हैं। वे कौन कौन होती हैं? सम्यक भोजन, सम्यक निद्रा, सम्यक भोजन और सम्यक श्रम। श्रम माने मेहनत। योग जो करने वाले लोग हैं वे अगर सम्यक भोजन करते हैं, सम्यक आहार, इसलिए भगवान किसने कहा उचित आहार विहार से अपना कार्य अपने अपने हाथों में संभाले, और जिस कार्य से थकान ना आए और जिस कार्य से उल्टी ना आए उतना भोजन किया जाए, और जिस कार्य में सम्यक श्रम, सम्यक भोजन और सम्यक निद्रा, उतना मत सो जितना सो सको। जितने सोने में तुम आनंद ले सकते हो उतना ही सोना पर्याप्त होता है। इसीलिए योग सिद्ध नहीं हो पाता आजकल लोगों का। लोग बड़े योगी बनते हैं, बड़े बड़े ध्यानी बनते हैं, लेकिन जब उचित आहार विहार से पहले ही भगवान ने शर्त रख दी कि योग में सबसे पहली शर्त है कि उचित आहार विहार से, उचित आहार, उचित भोजन, उचित निद्रा और उचित श्रम, ये तीन चीजें परम आवश्यक होती हैं। इसके बाद योग में प्रवेश किया जाता है। और योग में प्रवेश करने चले तो ठासी खा लिया खाना शाम को और कहे ध्यान लगाने बैठे साहब, तो मरोगे कि नहीं? उल्टा चढ़ जाएगा भोजन कहीं पर। तुम नहीं जानते, हम जानते हैं। मैंने मेरा कोई गुरु नहीं, मेरा कोई पीर नहीं, मुझे कोई सिखाने वाला नहीं। तो मैं योग करते करते जब सन 52 या सन 51 से योग करना शुरू किया और सन 57 या 59 तक योग किया, तो इतना योग किया कि मैं इतना योगी बड़ा बन गया, इतना बड़ा बन गया कि मेरे पेट में दर्द होने लगा और वो दर्द बरसों तक नहीं गया। क्यों?
क्योंकि उचित आहार विहार से, जो हमें उचित आहार चाहिए था, विहार चाहिए था, वो हम नहीं दे सके। और जब चाहे तब ध्यान में अपने हट से बैठे, जब चाहे हट से स्नान किया, जब चाहे हट से लेटिन तक चले गए, जब चाहे कुल्ला किया और जब चाहे ध्यान में बैठ गए। तो तुम्हें ये नहीं मालूम कि देखा देखी साधे जोग और छीजे काया बाढ़े रोग। क्या हो? छीजे काया बाढ़े रोग, रोग बढ़ जाता है। इसलिए इसके लिए उचित गुरु चाहिए, उचित मार्ग